बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, ये नावल जो है जागी आँखें देखे ख्वाब, इसका पहला पोर्शन मैं बना चुकी हूँ। इसका डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, आप इसे सुन लेना। और इसका नेक्स्ट चैप्टर जो है मैं आज पढ़ूंगी। और शुरू करने से पहले आपको गुजारिश है कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि आने वाली हर अपडेट्स आपको मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। आज घर वापस जाते हुए कुछ ज़्यादा ही दिल गिरफ्तार हो रही थी। बस स्टॉप पे इतना रश था कि कई बसें धुआं उड़ाती हुई गुजर गईं। गर्मी और तल्ख ख्यालात की ओस ने इसका दिमाग माऊफ कर दिया था। पसीने से सराबोर एक पाँव का बोझ दूसरे पे मुंतकिल करते हुए रुहाशी हो रही थी। तब खुदा खुदा करके एक मतलूबा बस में जरा सी गुंजाइश देखकर ज़बरदस्ती चढ़ गई। सारा सफ़र तकलीफ़ में कटा। हाँफते काँपते घर तक का फासला तय करके खुले हुए दरवाजे से अंदर दाखिल हुई। बाजी, जाहिदा तकरीबन भागती हुई इसकी टांगों से लिपट गई। क्या मुसीबत है? ऊपर क्यों चढ़ी आ रही हो? पहले ही गर्मी से बुरा हाल है। मिशेल ने रुखाई से धकेला। बाजी, जहांगीर भाई वापस आ गए। साइमा भी अंदर से चहकती हुई आ गई। क्या? मिशेल को जैसे अपने कानों पे यकीन न आया। कौन आ गया है? धड़कते दिल के साथ दोबारा पूछा। ए मिशेल, तू आ गई? चल जल्दी से कपड़े बदल कर खाना खा ले। जहांगीर सुबह ही आ गया था। साइमा से पहले अम्मा ने खुशी से कहा तो मिशेल अपने चेहरे के तासरा छुपाने को अंदर भाग गई। जैसे खामोशी से गया था वैसे ही वापस आ गया। ओह खुदाया, तेरा शुक्र है तूने मुझे सरखुरो किया। पंखे के नीचे खड़े होते हुए अपनी धड़कनों पे काबू पाने की कोशिश कर रही थी। वे दिल ही दिल में जहांगीर से नाराज़ हो गई। बस मैं भी बात नहीं करूँगी। आहत तो न जाने क्या क्या कर रखे थे, लेकिन अब इसे एक नज़र देखने के लिए बेताब भी हो रही थी। जहांगीर भी बैठक में बच्चों के अंदर घिरा बैठा था। ये इन सब की मोहब्बत ही थी कि थकन के बावजूद सबके बेतुके सवालों के जवाब दे रहा था। अलबत्ता दिल में खदबद हो रही थी कि आया मिशेल को भी इसकी कमी महसूस हुई या नहीं। जबकि इसका तो ये हाल था कि इसका ख्याल किसी लम्हे नहीं भूलता था। यहाँ तक कि इसकी सोचों के धारे को अम्मा की तेज़ आवाज़ ने दरमियान में ही रोक दिया। अरे कमबख्तों, अब उठ जाओ यहाँ से। भाई को आराम करने दो और तुम लोग भी थोड़ा सो मर लो। किस कल चैन नहीं पड़ता इनको। अजहर, तूने सुना नहीं? अम्मा ने अजहर की पिस्त पे एक हाथ जमा ही दिया। रहने दे चची जान, जहांगीर ने मरवत से कहा। तुम आराम करो बेटा, शाम को अपने चचा से मिल लेना। अम्मा इसे नरमी से कह कर बाहर निकल गई तो जहांगीर दरी पे हाथों का तकिया बनाकर लेट गया। इसने घर जाने के चंद दिन बाद ही माँ बहनों के सामने मिशेल का जिक्र कर दिया था। माँ की खामोशी तो पुरअसरार थी। अलबत्ता छोटी बहन ने इश्तियाक से पूछा था कि मिशेल कैसी है? बिल्कुल तेरी तरह। जहांगीर ने तस्वीर में मिशेल को देखते हुए प्यार से बहन की नाक को खींचकर कहा, अच्छा, समो की तरह ही गोरी चिट्टी और खूबसूरत है। दरमियान वाली बहन भी शरीक हो गई। आखिर इकलौते भाई की पसंद का सवाल था। गोरी चिट्टी तो नहीं। जहांगीर पल भर के लिए सोच में पड़ गया। काली है? समो ने मुंह बनाया। कराची में ज़्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं। इसने अपनी मालूमात झाड़ी। इनकी रंगत गंदम के खुशबू की तरह सुनहरी है, खूबसूरत, चमकती हुई। जहांगीर का मिजाज कुछ दिनों में ही शायराना हो गया था। पर लाला, हम तो तेरे लिए कोई चांद सी लड़की लाना चाहते हैं जो तेरी ही तरह खूबसूरत हो, जो तेरे साथ सजे। रोशन ने गोया इस पे वाज़ह कर दिया। और क्या लाला, माँ ने तो चाचा से रेशम के लिए बात भी कर ली है, समो ने डरते डरते बताया।
मैं नहीं जानता किसी रेशम को अम्मा से कह देना। आते समय वह साफ लफ्ज़ों में बहनों से कह आया था। काफ़ी देर तक वो आंखें बंद किए पड़ा रहा। प्यास महसूस हुई तो पहले अजहर को बुलाने का इरादा किया, लेकिन बाहर फैले सन्नाटे से अंदाज़ा हो रहा था कि शायद सारे बच्चे सो चुके हैं। उठना ही पड़ा। मिसल बावर्ची खाने में अकेली ही खाना खा रही थी। दरवाजे की जानिब इसकी पिस्त थी। अम्मा बच्चों को लेकर लेटी तो इन्हें भी नींद आ गई। जहांगीर इसे तन्हा देखकर खिल गया और इसी खुशी में मगन जोरदार सलाम झाड़ दिया। घबराहट में मिसल के हाथ से पानी का ग्लास ज़मीनबोस हो गया। ओह, माफ़ी चाहता हूँ। जहांगीर को तौका नहीं थी कि वो इस हद तक पजल हो जाएगी। ग्लास इसको थमाते हुए नदामत से कहा, कोई बात नहीं। कुछ चाहिए आपको? इसके पुरतकलीफ अंदाज पे जहांगीर गुस्सा गया। मिसल का चेहरा बजाहिर सपाट था, लेकिन दिल की हालत खुदा ही जानता था। आप कैसी हैं? चंद लम्हे तौफीक के बाद वो दोबारा लगावट से पूछा। आपसे मतलब? मिशेल को बीते दिनों के बेचैनी के एहसास से नए सिरे से तकलीफ़ होने लगी तो खुश्क लहजे में फिर हौसला शुकन जवाब दिया। वो सब क्या था मिशेल? अगर ऐसे ही बेगाना बनना था तो मुझे आगे बढ़ने की हिम्मत क्यों दी थी? जहांगीर ने तल्ख लहजे में इस शिकवे को दोहराया जिसे मिशेल हजारों बार दिल में दोहरा चुकी थी। इसने भी तो इतनी अजियत बर्दाश्त की थी। आस नराज की कश्ती में डूबी और उभरी थी। दिल तो चाह रहा था कि जहांगीर को मजीद सताए, सारे बदले चुका दे, लेकिन एक तो माहौल का एहसास और दूसरे जहांगीर के वजीहा चेहरे पे फैली वहशत भरी थकन इसके इरादे को डानडोल कर गई। इसका मतलब है कि मेरा यहाँ आना बेकार गया। मुझे इतनी जल्दबाजी से काम नहीं लेना चाहिए था। जिस आस की डोरी थामे मैं इस घर में आया था, जब वही टूट गई तो मुझे भी यहाँ रुकने का कोई हक नहीं। मिसल की मुसलसल खामोशी पे जहांगीर ने टूटे हुए लहजे में कहा और वापस पलटने लगा था कि मिशेल ने बेख्तियार इसका हाथ पकड़ लिया। जहांगीर ने हैरत से अपने मजबूत हाथ को मिशेल के नाजुक हाथों में देखा। आप मुझसे मिले बगैर क्यों चले गए? शिकवा आप ही आप फिसल पड़ा। ओह, तो ये बात है। जहांगीर ने खुशी से बेहाल होते हुए मिशेल के दोनों हाथों को अपने बड़े से हाथों में दबा लिया। तो कहाँ जा रहे थे आप? मिशेल ने हाथ छुड़ाने की कोशिश में नाकाम होते हुए अकड़कर पूछा। कहीं नहीं जनाब, मैं तो खुद हमेशा के लिए अपना बोरिया बिस्तर ले आया हूँ। जहांगीर ने बगैर इसके तरफ देखते हुए मोहब्बत से कहा। आपके घर वाले मान जाएंगे? मिशेल ने घनी पलकें झुकाते हुए मध्यम से लहजे में पूछा। किस बात के लिए? जहांगीर अनजान बना। कराची में सेट होने पर। मिशेल ने मुस्कुरा कर कहा। समझ गई थी कि वो कुछ और समझा है। इकलौते बेटे की बात इन्हें माननी पड़ेगी, जहांगीर ने लापरवाही से कहा। तुम ये बताओ, चचा जान और चची जान मेरे लिए मान जाएंगे? जहांगीर के पुरस्त्याग लहजे में खौफ झलक रहा था। अगर अम्मा ने इस हालत में पकड़ लिया तो शायद मानने में देर लगा दें। मिशेल ने अपने हाथों की तरफ इशारा किया तो जहांगीर ने घबराकर जल्दी से हाथ छोड़ दिए। मिशेल को इसके अंदाज पे हंसी आ गई। चचा जान ने मुझे पैगाम भिजवाया था कि मेरी नौकरी का बंदोबस्त हो गया, इसलिए मैं फ़ौरन ही आ गया, जहांगीर ने बताया। अच्छा, नौकरी क्या है? मिशेल ने दिलचस्पी से पूछा। हम कहीं बैठकर बात नहीं कर सकते? जहांगीर ने संजीदगी से पूछा। नहीं, फ़िलहाल ये मुमकिन नहीं। अम्मा और बच्चे किसी भी वक्त उठ सकते हैं। मिशेल ने सहन से रुखसत होती धूप को देखते हुए इसी लहजे में सलीके से इनकार किया। दोनों अभी तक बावर्ची खाने के दरवाजे पे ही आमने सामने खड़े थे। गर्मी का जोर अब टूटना शुरू हो गया था। शाम में चलने वाली ठंडी हवाएं सर्दी के आमद का पता दे रही थी। आपने अपनी नौकरी का नहीं बताया? मिशेल को बेचैनी हो रही थी। मैं डरता हूँ कि कहीं तुम अपना इरादा न बदल दो। जहांगीर दरवाजे की चौखट पे उंगली से लकीरें बनाता हुआ उदास से लहजे में बोला। ऐसी कौन सी नौकरी है? मिशेल का दिल नागवार से एहसास से धड़कने लगा। देखो मिशेल, मुझे पहले ही ये बात हर वक्त खटकती रहती है कि मेरी तालीम तुमसे कम है। जहांगीर ने झिझकते हुए कह ही दिया।
ऑल द जहांगीर, मैंने कौन सा एमए कर लिया है, अभी तो इंटरव्यू मुकम्मल नहीं हुआ। अगर आपके दिल में किसी किस्म का एहसास कमतरी है तो मैं आज से ही अपना तालीम सिलसिला बंद कर दूंगी। मैं आपके लिए सब कुछ कर सकती हूँ जहांगीर, मेरे दिल में हर तरह की गुंजाइश है। मिसल ने इसकी बात पे जज्बाती होते हुए पूरे खुलूस और चाहत से अटल लहजे में कहा तो जहांगीर इसके पुरकशिश चेहरे पर फैलते रंगों को दिलचस्पी से देखते हुए खफीफ से मुस्करा दिया। मुझे अपनी खुशकिस्मती पे रश्क आ रहा है मिसल, मैं इतना कम ज़र्फ नहीं कि अपने फ़ैसले को तुम पर मुसल्लत कर दूं। मैं अपनी गलती की सज़ा तुम्हें क्यों दूं? तुम अपनी तालीम जारी रखो। तुम मुझे चाहती हो, मेरे लिए यही बहुत बड़ा इनाम है। मैं ज़रा अपने कदम जमा लूँ, फिर घर वालों को बुलाऊंगा। तुम मेरा इंतज़ार करोगी ना? जहांगीर ने इसकी तरफ झुकते हुए धीमे शरों में सरगोशी से अंदाज में पूछा। मिसल का गंदमी चेहरा सफ़ की सुर्खी में मज़ीद दिलकश हो रहा था। दुआओं की कबूलियत पे दिल तेज़ी से धड़क रहा था। जवाब दिए बगैर नहीं जा सकती। जहांगीर ने पाँव का दबाव बढ़ाया। मैं सारी ज़िंदगी आपका इंतज़ार करूँगी, मिशेल ने अम्मा के खौफ से जल्दी से कहा और अंदर भाग गई। जहांगीर तमानियत के भरपूर एहसास से गहरी सांस भरता हुआ अपनी जायपनाह की तरफ बढ़ गया और लेटकर सुकून से आंखें बंद कर ली। रात को अब्बा आए तो जहांगीर से मिलकर बहुत खुश हुए। मिसल अम्मा के साथ बावर्ची खाने में खाना खाने में इनकी मदद कर रही थी। बच्चे सारे टीवी के आगे जमे बैठे थे। मिसल की कोशिश थी कि बाहर की सारी बातें आसानी से सुन सके। इसे जहांगीर की नौकरी के बारे में तवस्सुस था कि आखिर जहांगीर यहाँ काम क्या करेगा, जबकि इसके पास कोई डिग्री भी नहीं थी। फिर वो जानबूझकर बार बार शहन के चक्कर लगा रही थी। अब्बा जहांगीर से कह रहे थे, बेटा मैंने बड़े साहब से बात कर ली है, इनके बहुत ही करीब दोस्त को किसी नेक और अच्छे ड्राइवर की ज़रूरत थी। मैंने तुम्हारा नाम ले लिया तो इन्होंने झट तुम्हारी नौकरी पक्की कर दी। अब तुम कल ही अपनी ड्यूटी शुरू कर दो। अब्बा के लहजे में तफक्कुर झलक रहा था। मिशेल पल भर के लिए बुझ सी गई। तो क्या वो कभी भी तरक्की नहीं कर सकेगी? ड्राइवर की बेटी एक ड्राइवर की बीवी बन जाएगी? अभी तो इसने रंगीन ख्वाबों की उड़ान का मज़ा भी नहीं लिया था। तो क्या वो किसी गाड़ी बंगले वाले का इंतज़ार करे? लेकिन इसकी तंग व तारीक गली में तो किसी गाड़ी का जिक्र गुज़र हो ही नहीं सकता। ना ही इसका घर इस काबिल था कि किसी बंगले वाले की माँ बहनें आकर बैठ सकें। तो क्या वो अपने खूबसूरत ख्वाबों का गला घोंट दे और सारी ज़िंदगी तंगदस्ती के सुराख से हसरत भरी नज़रों से दुनिया की आशाइशों को देखती रहे? क्या वो ऐसा कर सकेगी? शायद नहीं। पलटते ही इसकी नज़र जहांगीर पर पड़ी। सोचों का रुख बदला। यकीनन वो इस खूबरू बंदे की खातिर हर तरह कुर्बानी दे सकेगी। जहांगीर के वजीहा चेहरे पे एक अजीब सा सोच देखकर इरादे फिर से बुलंदी की तरफ जाने लगे। वो अपनी ख्वाहिशों का पैमाना ही इतना नीचे लेकर आएगी कि इनके पूरे न होने का मलाल भी ना रहेगा। अज़म से सोचते हुए अंदर जाकर ट्रे में खाने के बर्तन रखने लगी। खुदा हाफिज़। फिल्म इसका नेक्स्ट